कि जिसमें महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री भरत गए, बड़े संकोच में गड़े हुए। भरत तो शील के मूर्तिमान रूप है, और संकोच मन में यह है कि मुनि जी कहीं पूछ देंगे कि क्या तुम ही भरत हो क्या? पूछ देंगे कि इसका अर्थ है, कहेंगे सारा अनर्थ सारे राम को कष्ट तुम्हारे लिए भोगना पड़ रहा है क्या? तो बेचारे आसन में जब बैठे तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी काव्यमयी कल्पना किया कि जैसे आप किसी से न मिलना चाहे और उसको देखते ही घर के छिप के बैठ जाए। अब महर्षि भरद्वाज तो आसन दे रहे हैं, बैठिए, और जब कहते हैं कि बैठिए तो बैठ तो गए, पर गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो घर में छिप गए। किस घर में छिप गए? बोले आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भज पैठे। संकोच मानो घर है, और संकोच में ऐसे गड़े हुए हैं कि जैसे छिपने चाहते हो, पर अद्भुत स्थिति हो। क्या आपसे कोई मिलने आवे और आप घर में छिपना ही चाहते हो कि वो व्यक्ति पुकारे सुनिए तो सुनिए? अब कैसी विचित्र दशा होगी, छिप पाए नहीं, और सामने वाला व्यक्ति पुकार रहा है सुनिए सुनिए। अब वो भीतर नहीं जा सकता, बाहर जाने में संकोच हो रहा है। ये भरत की दशा है, और यही श्री भरत का हुआ। मुनि जी ने अचानक पूछ दिया, देखा तो समझ गए भरत को संकोच लग रहा है। मुनि पूछब कछु यह गढ़ सोचो। मुनि जी ने सोचा कि यह भरत को संकोच लग रहा है, तो उन्होंने तुरंत कहा, भरत नहीं तुम चिंता मत करो, सुनहु भरत हम सब सुने पाए। हम कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे, हमें तो सारा समाचार मिला हुआ, तुम संकोच मत करो। पर यह बात को सुनते ही भरत जी तो और भी नीचे गड़ गए। लगने लगा कि पूछते तो बाद में निर्णय करते, जब सब सुन चुके हैं तो पता नहीं मुझे कितना बुरा समझ रहे होंगे, और भी लज्जित हो गए। और तब संकोच दूर करने के लिए लगे मुनि जी प्रयत्न करने, और उन्होंने कहा, सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। ब्रह्मा के कार्य पर किसी का बस नहीं। पर क्या इससे भरत जी संतुष्ट हो गए? भरत जी को लगा कि देखो तो ये ब्रह्मा ही बेचारा ऐसा निरीह है कि जिसमें कोई किसी को दोष देना हो तो ब्रह्मा के माथे पड़ दो, तो ब्रह्मा की करनी, यही मुनि जी कर रहे हैं। तो कहने लगे, अच्छा विधि की बात छोड़ भी दे तो तुम्हारे क्या दोष? अगर तुमने अपने राज्य के लिए इस प्रकार कुछ किया होता तो तुम्हारे लिए तो दोष की बात हो सकती थी, पर तुम गलान जिये जन करम समुझे मां तो करत होती। अनर्थ कैकेयी ने किया, दुर्बुद्धि कैकेयी की है, संकोच उन्हें होना चाहिए, संकोच तुम कर रहे हो। पर भरत तो भरत ही है, और भी गड़े हैं। मानो संकोच में गड़े हुए उनका तात्पर्य था कि महाराज मेरी मां कैकेयी ने अगर कुछ किया तो यही मान करके तो किया कि भरत राज्य ले लेगा। अगर उनको विश्वास होता कि भरत राज्य नहीं लेगा तो इतना अनर्थ तो करती ही नहीं। और अगर ऐसा विश्वास उनको था तो कहीं न कहीं बाल्यावस्था से जिसने गर्भ में मुझे धारण किया उसने कभी न कभी मुझ में ऐसी वृत्तियां पाई होंगी, तो भी तो ये माना होगा कि हाँ भरत इस प्रकार से अनर्थ के बाद भी राज्य ले लेगा। तो दोस्तों केंद्र में तो मैं ही हूं। मुनि जी ने तुरंत कहा, तुम्हारी मां का भी दोष नहीं। मुनि जी चाहते हैं किसी तरह से भरत के ऊपर से दोष टले। तब किसका दोष है महाराज? बोले ता तो कई दोष नहीं, गई गिरामती धूत। सरस्वती ने ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तो कई का भी क्या दोष? पर क्या भरत इस उत्तर से संतुष्ट हो गए? भरत जी नहीं में सोचने लगे, आज तक तो यही सुना था कि सरस्वती बुद्धि शुद्ध करती है। पहली बार यह सुनने को मिल रहा है कि सरस्वती ने किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। और सरस्वती ने अगर ऐसा कार्य किया होगा तो पहले सरस्वती की बुद्धि भ्रष्ट हुई होगी, तब तो दूसरे की बुद्धि भ्रष्ट करेंगे। तो महाराज मुझे निर्दोष सिद्ध करने के लिए इतने लोग समेट लिए गए,
ब्रह्मा बेचारा था, उसको भी दोष दे दिया गया। अब रही सही कमी है तो सरस्वती को दोषी बना दिया गया। और तब महर्षि जब सोचने लगे कि प्रश्न तो भरत के मन में ठीक ही है कि सरस्वती अगर ऐसा करती है तो क्यों करती है? तो बाहर तो यही है कि देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की, पर बड़ा सुंदर उत्तर आता है। देवताओं ने सरस्वती से कहा था कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि राज्य न होने पावे, जिससे वनवास हो और रावण का वध। और सरस्वती ने यह प्रार्थना मान ली। तो जिस समय श्री भरत बन जा रहे थे का उस समय श्री भरत के बन जाने के अवसर पर तुरंत देवता फिर घबरा गए। अब क्या होगा? कहीं श्री भरत के संकोच में श्री राम लौट तो नहीं जाएंगे? स्वार्थी को तो इतना हर क्षण भय ही सताता रहता है। अरे राम सकोची प्रेम बस और भरत सुप्रेम पयोध, बनी बात बिगड़न चाहत करहु जतन छल सोध। कोई उपाय ढूंढो। लोगों ने कहा फिर से एक बार सरस्वती जी को बुलाया जाए। बुलाया गया। मां, आपने कार्य बनाया तो बिगड़ने वाला है, और अधूरा कार्य छोड़ना तो किसी महान व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। तो अब उस अधूरे कार्य को पूरा कर दीजिए। क्या करना है? बस जैसे आपने कैकेयी और मंथरा की बुद्धि को बदल दिया, भरत की बुद्धि को भी ऐसा बदल दीजिए कि अयोध्या लौट जाए, वन में न जाए। उस समय सरस्वती का इंद्र की ओर बड़े ध्यान से देखने लगी। इंद्र ने पूछा, मां मेरी ओर बहुत ध्यान से क्या देख रही? उन्होंने कहा कि अंधे तो मैंने देखे थे, पर 1000 आंख वाला अंधा आज ही देख रहे हो। सहस्र नयन बिन लोचन जाने, तुम इतने अविवेकी हो सकते हो, इतने अंधे हो सकते हो? क्यों मां, आप क्या भरत की बुद्धि नहीं बदल सकती? क्या आप लोगों ने मेरे कहने पर कैकेयी जी की बुद्धि को नहीं बदल दिया? कैकेयी सरस्वती जी ने कहा, तुम लोगों ने कहा, तुम लोगों को लगा कि मेरे कहने से किया, पर सोचो तुम लोगों के कहने से नहीं कर सकती थी क्या? तब जब मैं चिंतित हो गई कि ये कह रहे हैं कि बुद्धि भ्रष्ट करो, राम बन जाए, जब मैं चिंतित हुई तो मैंने श्री राम की ओर देखा। महाराज अब, और तब श्री राम ने धीरे से संकेत किया, मेरी भी योजना यही है, करो यही। और बता दिया, तुम लोगों के कहने से मैंने नहीं किया था। तब कछुकीन राम रुख जाने, राम का ही संकेत मैंने पाया और मैं समझ गई कि श्री राम की भाई कोई योजना होगी, और इस समय इन लोगों को संतोष हो जाएगा कि मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रभु की जो योजना होगी वो तो कोई बहुत बहुत व्यापक योजना होगी। मुझे तो केवल उसमें अपना कार्य पूरा करना है। मैंने वो कार्य पूरा कर दिया। पर इस समय जो प्रस्ताव कर रहे हो, कितने पागल हो गए हो, अंधे हो गए हो। लोचन सहसन सूझ सुमेरु, मोसन करत कहत भरत मत फेरु। लोचन सहसन सूझ सुमेरु, इतने अंधे हो गए हो कि सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई दे रहा। भरत की बुद्धि को मैं बदल सकती हूँ? ना ना, जो कुछ हुआ। और भरद्वाज जी ने भी जब सरस्वती की बात कही तो अचानक पीछे खड़े हुए श्री राम मुस्कुराते हुए दिखाई पड़े। महाराज, और तब महर्षि तो चकित हो गए। खोज हो रही थी वास्तविक अपराधी कौन है। वास्तविक अपराधी मंथरा है कि कैकेयी है कि सरस्वती है। पर जब सबके पीछे श्री राम दिखाई पड़े तो ऐसा भाषण बदला भरद्वाज जी ने कि पढ़ के आश्चर्य होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है कुछ कहते कहते फिर बिल्कुल अपनी बात को काट दे। कहने लगे कि यह कहत भल कही न कोई, मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक नहीं कहा। इतना कहने के बाद बोले ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? बोले लोक वेद बुध सम्मत दोई। मैं समझ गया कि श्री राम का बन जाना बड़ा अच्छा,
और तुमको जो इसके लिए ऐश और कलंक मिल रहा है, अद्भुत बात कह दी। किसी को ऐश मिल जाए, कलंक मिले तो आप सहानुभूति प्रकट करेंगे कि भाई आपको बड़ा बैठे बैठाए ऐश मिल गया, आपका तो कोई दोष नहीं था। लेकिन भरद्वाज जी बधाई दे रहे, वाह वाह, तुमको कलंक मिला, वाह कितना अच्छा हुआ, दीजिए। और तब उन्होंने सूत्र दिया कि भरत, ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हें निमित्त बना करके, तुम्हें कलंक दे करके ये राम का वनगमन संसार के लिए कितना कल्याणकारी हुआ। जब मेरी इस पर दृष्टि जाती है तब मैं समझ पाता हूं कि सचमुच जो कुछ हुआ वह सचमुच कितना लोक कल्याणकारी है। और तब भरत, यदि तुम्हें कलंक लगा तो महान, और तुम्हें जो यश मिलने जा रहा है वो भी उतना अद्वितीय। मानो वह सत्य जिसका अभिप्राय ये था कि श्री राम के वनगमन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था भरत के व्यक्तित्व को, भरत के गुणों को, भरत की विशेषताओं को संसार के सामने